हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो मेरे टॉपिक्स हैं वो है जैसे आप लोगों ने मेरे टाइमलाइन में देखा होगा कि मैंने स्टार्ट करना है HSAB प्रिंसिपल, बेंच रूल, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मेरे मेन टॉपिक है फॉर अपकमिंग वीडियोस। आप मानेंगे नहीं, इसमें से इतने से टॉपिक में से आप 15 मार्क्स का हर बार आता है। इसी बार दिसंबर 2019 में HSAB प्रिंसिपल से 4 मार्क्स का, बेंच रूल से 2 मार्क्स का और MOT में से भी 2 मार्क्स का आया था और बैक बॉन्डिंग से 4 मार्क्स का था। तो ओवरऑल 10 मार्क्स का आपका दिसंबर 2015 से क्वेश्चन था इस पार्ट में से। और जो भी फर्दर एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये 15 तो मैंने कम लिखा है, 20 मार्क्स कवर कर लेता है ये वाला पार्ट। पर हमें ये पता नहीं चल पाता, वो बात अलग है, हमें ये पता नहीं चल पाता कि क्या ये इसी पार्ट के क्वेश्चंस थे। तो आज का मीन्स मेरे अपकमिंग वीडियोस में आप इन टॉपिक्स को देखेंगे। मैं इनको कवर कराऊंगी विद माय ट्रिक्स। जैसे कि आज डे 4 है एंड दिस इज माय ट्रिक नंबर 4 फॉर HSAB प्रिंसिपल। ठीक है, HSAB प्रिंसिपल क्या होता है? इट इज हार्ड, सॉफ्ट, एसिड, बेस प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल सिंपल लैंग्वेज में ये कहता है हार्ड के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, सॉफ्ट के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है एसिड एंड बेस। मीन्स जो हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड बॉन्ड्स, हमें पता है एसिड और बेस आपस में बॉन्ड बनाते हैं, पैर बनाते हैं। जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ पैर बनाना चाहता है and that will be stable one। और जो सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट एसिड के साथ बनाना चाहता है, सॉफ्ट बेस के साथ बनाना चाहता है। ठीक है, एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आप लोग नोट करेंगे, दैट हार्ड के साथ बनाया तो जो बॉन्ड बनता है हार्ड के साथ, क्योंकि हम लोग ये भी नहीं जज कर पाते, मतलब हमें समझने में मुश्किल लगता है कि आयनिक नेचर है, कोवलेंट नेचर है, इसका नेचर क्या है। जो हार्ड और हार्ड आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं उनका जो नेचर होता है वो आयनिक नेचर होता है। उनके जो बॉन्ड का नेचर होता है वो आयनिक नेचर होता है। और जो सॉफ्ट आपस में मिलकर बनाते हैं, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, उनका जो नेचर होता है वो कोवलेंट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे। ठीक है, जैसे इसी का एग्जाम्पल है एक मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया AgI2 नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सा है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। इनका नेचर आयनिक होता है, इनका कोवलेंट होता है। अब मेरी ट्रिक क्या है? ट्रिक सिंपल सी है इसको याद करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग इनको डिफरेंशिएट करते हैं, इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हमारा हार्ड एसिड है, कौन सा मेरा सॉफ्ट एसिड है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड। सिर्फ 3 बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1, स्मॉल साइज,
इससे पहले मैंने एक चीज़ और बतानी थी। जैसे कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, जो भी हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, यहाँ पे हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी एंड एफ, जिन्हें हम ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारी बोरोन फैमिली होती है, यहाँ हमारे कार्बन होता है, यहाँ हमारा नाइट्रोजन होता है, यहाँ हमारा ऑक्सीजन होता है, यहाँ हमारा फ्लोरीन होता है, यहाँ हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये वाली फैमिली होती है। ठीक है, जो कार्बन के इस साइड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये नॉर्मली होते हैं ना, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। और जो ये होते हैं जो कार्बन की इस साइड है, जैसे बोरोन है, ठीक है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जबकि जो एल्यूमिनियम होता है वो एम्फोटेरिक के अंदर आता है ना, जो नॉर्मली इस साइड आ जाते हैं। और ये जितने भी यहाँ पे होते हैं प्रेजेंट हमारे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, और जो यहाँ हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, नॉर्मली जितने होते हैं, मतलब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या देते हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे अपना क्या कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। ठीक है, इनको नॉर्मली हम लोग क्या कह देते हैं, एसिड्स। इनको हम लोग क्या कह देते हैं, जनरली हम इनको कह देते हैं एसिड्स, और इनको हम लोग जनरली कह देते हैं बेस। और बेस को ही एक और वर्ड यूज करते हैं जब हम आगे पढ़ते हैं स्टडी में, लिगेंड्स। और यहाँ वाले तो सारे मेटल्स ही होते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या बात मुझे मैंने क्यों ये बताया, वो ये बताया कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। वो जनरली एक्ट करते हैं बेस की तरह, और जो मेटल्स होते हैं वो जनरली एक्ट करते हैं एसिड्स की तरह। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी यहाँ पे करवाऊंगी। ठीक है, मीन्स मैं इन शॉर्ट जो कहूँ वो ये है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जो हम मेटल्स को हम लोग एसिड्स में एग्जाम्पल लेंगे उनके, और नॉन मेटल्स के वो बेस में आएंगे। मतलब जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ना, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, मतलब जो एसिड्स की कैटेगरी में आने वाले हैं वो सारे मेटल्स आने वाले हैं, और जो बेस की कैटेगरी में आएंगे ना, हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस, उसमें सारे के सारे जनरली क्या आएंगे, नॉन मेटल्स आएंगे। इसलिए मैंने आपको ये बहुत नॉर्मल सा बताया है कि मेटल्स जब हम लोग देखेंगे, मेटल्स नॉर्मली एसिडिक होते हैं, तो जितने मेटल्स हैं उन दोनों के अंदर हम उनको डिवाइड करेंगे कि उनमें से कौन हार्ड है। और हार्ड आप मतलब इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, हार्ड एसिड एंड हार्ड मेटल, हार्ड मेटल, और यहां पे लिख सकते हो आप सॉफ्ट मेटल। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया देना जरूरी था। तो यहाँ पे जो ट्रिक है वो क्या है, सी, सी क्या होगा, एस ई ई सी, सिर्फ सी। सी मीन्स सबसे पहला आपको क्या याद रखना है, स्मॉल साइज, नंबर 2 ई फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मतलब ये कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर।
इससे हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हार्ड एसिड्स कौन कौन से होंगे? 3 बातें हमें याद रखनी है। जो भी स्मॉल साइज मेटल्स हैं, सेकेंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, थर्ड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अगर उनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +5 जनरली बहुत कम होती है, +3, +4 आपको ज्यादा ये देखने को मिलती है, तो वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? हमारे हार्ड कैटेगरी में आएंगे। और यहाँ पे लार्जर साइज नंबर 1, आप बस इस साइड को याद करेंगे बाय द फॉर्मूला C, और इसको अपोजिट यहां पे कर लेंगे लार्जर साइज। सेकेंड लेस, कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि मेटल्स तो होते हैं पर कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। थर्ड ऑक्सीडेशन से लो ऑक्सीडेशन स्टेट, और जनरली आपको इसमें +1 एंड +2 देखने मिलेगी जो एग्जाम्पल है। ठीक है, मेन बात हमको ये 3 याद रखनी है, स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस कैटेगरी में कौन आता है? ठीक है, 3 आते हैं इस कैटेगरी के अंदर। जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, जितने भी, हाँ मैंने बोला था ना S ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक एलिमेंट में 2 होते हैं ना, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे H पॉजिटिव, की नॉर्मली बस यहां तक रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अल्कलाइन में बेरियम +2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मतलब ये आपको जहां भी दिखेंगे ना, हाइड्रो H+ दिख गया, Li+ दिख गया, Na+ दिख गया, तो मतलब वो हार्ड है, तो वो हार्ड बेस के साथ पेयर बनाएंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे जो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब अब यहां से मैं हूं तो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड लेफ्ट, अब इधर से देखेंगे तो लेफ्ट साइड। ठीक है, जैसे स्कैंडियम, इनका 3+, स्कैंडियम 3+, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये वाले जो हैं वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? हार्ड एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स, वो भी स्टार्टिंग वाले, स्कैंडियम से लेके कोबाल्ट वाले। इवन जो इनके नीचे आते हैं ना, जैसे कि स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम में हाफनियम रहता है और जिर्कोनियम रहता है, तो उनके भी 3 पॉजिटिव आ जाते हैं। पर जनरली जो क्वेश्चंस में आते हैं ना वो ये वाले आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाले लिखवाया। अब आते हैं यहाँ पे सॉफ्ट एसिड कौन कौन से होते हैं। अब इनको आप जो छोड़ दो, अब कौन से मेटल्स ही बचे, क्योंकि इन्होंने अल्कली भी ले लिया, अल्कलाइन भी ले लिया, इवन इसके अंदर हमारा सॉरी एक और भी मैं भूल गई, एल्यूमिनियम वाली जो कैटेगरी है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम 3+, 3+, 3+, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम भी इधर ही आ जाते हैं। तो भाई मैंने बताया था कि बोरोन, कार्बन से आप इधर जब चले जाएंगे सारे मेटल्स तो ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे हार्ड एसिड में आ जाते हैं, इसीलिए इसको आसान है याद करना। यहाँ पे अब रिमेनिंग कौन बचे? जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके हमारे, मैं जैसे राइट है कि लेफ्ट वाले पार्ट वाले बचे, जैसे हमारा कॉपर फैमिली हो गया। निकल से हम लोग शुरू करते हैं, निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम, ठीक है, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ में रहती है। कॉपर, कॉपर हमारा प्लस रहता है, कॉपर AgAu। जिंक, जिंक नहीं आता, जिंक इज अ बॉर्डर लाइन, ओके, जिंक, कैडमियम Hg,
2+2+। तो ये वाले जितने हैं वो हमारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक और आ जाता है प्लैटिनम 4+, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हार्ड एसिड्स, ये हो गए हमारे सॉफ्ट एसिड। बहुत आसान है याद करना। आप पहले लिख लो सी से स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कंपैरेटिवली लार्जर साइज, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सा हमको ये ध्यान रखना है। इसमें अल्कली मेटल्स आते हैं, इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं, इसमें लाइटर ट्रांजिशन मेटल आते हैं। शुरू वाले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फैको, कोबाल्ट तक, ठीक है। यहाँ पे निकल वाली फैमिली आती है। निकल में भी सिर्फ निकल नहीं आता, उसमें प्लेटिनम +4 और कॉपर +AgAu और कैडमियम Hg। सिर्फ आप इतना से याद करेंगे कि मैंने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अभी आपको कराऊंगी, इसके बाद प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। तो ये मेरे हार्ड एसिड्स हो गए। अब हम इसी में करते हैं सॉफ्ट बेस, हार्ड एंड सॉफ्ट। वो तो बेस याद करने तो बहुत आसान है क्योंकि उसकी कैटेगरी बहुत कम है। हम यहाँ पे चले जाते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पर हम एंटीमनी तक लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टूलेनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेगेटिव लगा दो इधर, ठीक है। अब ये जो स्टार्टिंग वाले होते हैं ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इवन फॉस्फोरस, सल्फर वैसे सॉफ्ट में ही आता है, फ्लोरीन भी ऑलमोस्ट सॉफ्ट में आते हैं, इधर वाले सारे सॉफ्ट होते हैं, ये वाले ही तीनों हार्ड में आते हैं, हार्ड बेस। और ये वाले जो हैं ये आते हैं सॉफ्ट बेस। मीन्स आपसे पूछी जाएगी कि सॉफ्टनेस का कैसे रहेगा, तो आप ऐसे लगाओगे, मतलब यहाँ पे ऐसे से आप चल रहे हैं अलोंग द, क्या कहते हैं आप, अलोंग द पीरियड बोलेंगे ना, अलोंग द पीरियड, तो हमारी सॉफ्टनेस इंक्रीज कर रही है, ठीक है। सिर्फ हमको बेस में ये याद रखना है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड फ्लोरीन फैमिली। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टूलेनियम, ये हार्ड बेस हो गए, ये सॉफ्ट बेस हो गए। अब मतलब जो हार्ड एसिड है ना, वो हार्ड बेस के साथ पेयर करना चाहता है और ये इसके साथ करना चाहता है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो हम लोग पढ़ते हैं कैसे, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया ना। अब मैं पहला ही एग्जाम्पल लेती हूँ जो मैं सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में लिखा है और जो मुझे याद आ रहा है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन फर्स्ट वाले में से ही था, फर्स्ट 2 में से ही था। एग्जैक्ट मुझे को नहीं याद है, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। जैसे AgI2 नेगेटिव, AgF2 नेगेटिव, क्वेश्चन आता है ये आता है। अब इसके बाद में देखिए हमने पढ़ ली, दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ HSAB प्रिंसिपल, कि इसकी एप्लीकेशन कैसी है, उसी से क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। इसको 2 फॉर्म में पूछ लेते हैं आपसे, ये पूछने के क्वेश्चन में कि इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, या फिर ये पूछ सकते हैं किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि कोवलेंट कैरेक्टर एंड आयनिक कैरेक्टर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हार्ड अगर आपस में मिलकर बने हैं तो उनका नेचर क्या होगा, आयनिक होगा, और जो सॉफ्ट मिलकर बने हैं तो उनका नेचर क्या होगा, कोवलेंट होगा। थर्ड क्वेश्चन हो जाता है कि आपसे रेट कांस्टेंट पूछे, रेट कांस्टेंट। आपको पता ही है अगर कोई स्टेबल बॉन्ड बना रहा है तो उसको तोड़ना तो बहुत मुश्किल होगा, है ना, उस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा अगर वो स्टेबल है तो इस फॉर्म में 3 फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम अगर करेंगे तो फर्स्ट ये है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा।
एजी मैंने कहाँ पे लिखा था, यहाँ लिखा था सॉफ्ट एसिड, क्योंकि एजी कहाँ आता है, इस कैटेगरी में आता है ना, कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, एचजी, है ना। कॉपर, इस कॉपर के नीचे आता है ना एजी, और कॉपर के नीचे एजी आता है, तो ये क्या हो गया हमारा सॉफ्ट एसिड। और अभी मैंने बेस में जो लिखवाया था आयोडीन तक जब तक हम जाते हैं, ये क्या बन जाता है सॉफ्ट बेस, ठीक है। मींस ये वाली जो कॉम्प्लेक्स में, इस कॉम्प्लेक्स में सॉफ्ट एसिड ने सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इसमें क्या है, ये तो सॉफ्ट है पर ये क्या है, हार्ड है, तो मतलब ये बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कि दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन दिस कॉम्प्लेक्स। और इसी में अगर सेकेंड कोई पूछ ले आपसे, मैंने ये बताया था ना कि जब सॉफ्ट आपस में कंबाइन करते हैं तो उसका क्या नेचर होता है, कोवलेंट नेचर। अगर आपसे पूछ ले कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में कौन सबसे ज्यादा कोवलेंट है, तो आप तब भी ये वाला आ जाएगा कोवलेंट। और आयनिक आ जाता तो आप इधर चले जाते, जबकि ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये पूरे के पूरे कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, ठीक है। तो कोवलेंट नेचर पूछने की इन दोनों में से कोवलेंट नेचर किसका ज्यादा है, तो भी आपका आंसर ये होगा, ठीक है। समझ में आया, इजी है ना। अब नेक्स्ट करते हैं, कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, कोबाल्ट I6 नेगेटिव। अभी मुझे लगता है यहाँ पे भी 3 नेगेटिव ही आएगा, यहाँ पे भी 3 नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे को ये बताना है कि कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। हमें पता है कोबाल्ट मैंने अभी किस में पढ़ा था, हार्ड में पढ़ा था, ठीक है। और फ्लोरीन भी क्या होता है, हार्ड होता है, तो हार्ड में हार्ड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। पर यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये तो हार्ड है पर ये क्या है, सॉफ्ट है। तो इन दोनों में से कौन सा हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। इजी है ना, बहुत इजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टराइज करना है और आप 2 बार लिखेंगे, आपको अपने दिमाग में आ जाएगा। स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थी, मान लो हम ऑक्सीडेशन स्टेट से ट्राई करते हैं, तो अब हम क्या देखेंगे, लिगेंड को देखेंगे, क्योंकि मेटल भी सेम है। लिगेंड को देखेंगे तो लिगेंड ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, और हार्ड सॉफ्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट NCS 2 नेगेटिव और प्लेटिनम SCN4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल डिफरेंट है, मेटल भी डिफरेंट है, प्लेटिनम भी डिफरेंट है, इसमें इन दोनों की कंपैरिजन नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन ये आया हुआ था कि ये जो है, इज दिस अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो कोबाल्ट इज अ हार्ड, कोबाल्ट हमें पता है हार्ड में आता है, ठीक है। NCS नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन भी क्या होता है, हार्ड, तो मीन्स इट इज ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स। प्लेटिनम अभी हमने पढ़ा था सॉफ्ट, और सल्फर भी मेरा क्या आता है, सॉफ्ट, तो सॉफ्ट में सॉफ्ट के साथ बना रखा है, तो मीन्स इट इज ऑल्सो अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने में, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, जितने भी मुझे मिलेंगे, और मिल ही जाते हैं, हर बार आता है इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके देखो इसको। नोट करना है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें अगर जो भी चाहे वो मेटल है या लिगेंड्स है, अगर ये दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं, तो ये स्टेबल होगा। और अगर नेचर सेम नहीं है, मतलब सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं, एक जैसे मीन्स अगर हार्ड है तो सारे हार्ड हैं, और अगर सॉफ्ट है तो सारे सॉफ्ट है, या हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन हो गया तो वो स्टेबल नहीं होगा।
तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में आपको अगर सेम नेचर के लिगेंड्स लगेंगे तो ज्यादा स्टेबल हो गया एज कम्पेयर टू दूसरे। तो इससे हमारा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोबाल्ट ये वाला, जैसे इसमें लगा हुआ था कोबाल्ट, अमोनिया, फ्लोरीन। इन आपको बताना है कि इन कॉम्प्लेक्स में से कौन सा ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट, अमोनिया, आयोडीन 2 पॉजिटिव, ठीक है। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है। हमें पता है कोबाल्ट इज हार्ड, अमोनिया इज, नाइट्रोजन इज हार्ड एंड फ्लोरीन इज ऑल्सो हार्ड। इस कॉम्प्लेक्स में सारे हार्ड 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 है। यहां पे देखिए कोबाल्ट इज हार्ड, नाइट्रोजन इज हार्ड, बट आयोडीन इज सॉफ्ट। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया? ऑब्वियस सी बात है, दिस वन इज द स्टेबल वन। लास्ट क्वेश्चन है BF3H नेगेटिव एंड BH3 अमोनिया। हमारे को पता है कि H जो नेगेटिव है, अब क्या है ना, H नेगेटिव, इट्स नॉट H पॉजिटिव, तो ये तो हो जाएगा सॉफ्ट, ये इसके साथ चला जाएगा। BF3 हार्ड, ये इसकी तरह चला जाएगा, ये दोनों हार्ड हार्ड। BF3 का जो एडेक्ट बनता है, आप हमेशा देखते होंगे कि BF3 का जो एडेक्ट बनता है हमेशा अमोनिया के साथ बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है ना। क्यों? क्योंकि ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है। और जो BH3 का एडेक्ट बनता है वो हमेशा, मैंने ना उल्टा एरो कर दिया ऐसे, क्योंकि इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है ना। तो ये जो एडक्ट बनता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडक्ट एंड इट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एडक्ट। ये नहीं है कि इसने इसके साथ बना लिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल BF3 ने H के साथ बना लिया और BH3 ने NH3 के साथ बना लिया, नहीं। आप हमेशा देखेंगे कि BF3 का NH3 के साथ, क्योंकि ये हार्ड है, ये भी हार्ड है, ये सॉफ्ट, हाँ ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। तो दिस इज फॉर दिस क्लास स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जब